चलिए जी, अब इस चैप्टर को समापन की ओर लेके चलते हैं। तो लास्ट टॉपिक है कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल एजेंसीज, 3 टियर स्ट्रक्चर है, ठीक है। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 प्रोवाइड्स अ 3 टियर जुडिशियल मशीनरी टू रिजॉल्व कंज्यूमर कंप्लेंट्स, ठीक है। पहला क्या आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रेड्रेसल कमीशन, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन के हम नाम से हम जानते हैं। स्टैब्लिश अथॉरिटी कौन है भैया इसकी, स्टेट गवर्नमेंट सेट्स अप डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ठीक है। कंपोजिशन देख लो तो एक आपको यहाँ पे प्रेसिडेंट देखने के लिए मिलेंगे, और प्रेसिडेंट कौन होंगे भैया, क्वालिफाइड एज डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। और मिनिमम 2 मेंबर होंगे जिनको अपॉइंट करा जाएगा किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्टेशन, अपॉइंटेड विद सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्टेशन, ठीक है। इसका जुरिस्डिक्शन भी देख लो कि कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, ओके। अपील can be filed before state commission within 45 days, ठीक है, ये मैं समझ गया हूँ। बी में क्या आ रहा है, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, जिसको हम स्टेट कमीशन के हम नाम से हम जानते हैं। इसकी स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी कौन है, सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट को भी कौन करे थे, स्टेट गवर्नमेंट सेट्स अप डिस्ट्रिक्ट कमीशन, और जो स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन है उसको भी कौन स्टैब्लिश कर रहे हैं, सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इनका कंपोजिशन देख लो भैया, एक तो प्रेसिडेंट है, ये होंगे क्वालिफाइड एज अ हाई कोर्ट जज, ओके, और 4 और मेंबर होंगे इसमें, ठीक है। इनका अगर मैं जुरिस्डिक्शन देखता हूँ तो बोलते हैं कि भैया वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़, ठीक है। और अपील्स अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ठीक है जी। उसके बाद अपील करी जा सकती है, कैन बी फाइल्ड बिफोर नेशनल कमीशन विद इन 30 डेज, पहले 45 था, 30 हो गया। सी में क्या आ रहा है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, नेशनल कमीशन, इसकी भैया स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी कौन है, सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। कंपोजिशन में आपको एक प्रेसिडेंट देखने के लिए मिलेंगे जो क्वालिफाइड है सुप्रीम कोर्ट जज होंगे, 4 और मोर मेंबर्स होंगे इसमें, ठीक है। जुरिस्डिक्शन है वैल्यू एक्सीडिंग 10 करोड़, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या है, अपील्स फ्रॉम स्टेट कमीशन, ठीक है जी। उसके बाद अब अपील क्या कर सकते हो, कैन बी फाइल बिफोर सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पर भी 30 दिन का समय मिल रहा है, इफ अमाउंट इन्वॉल्व एक्सीड्स 10 करोड़, ठीक है। अब हम देखते हैं भैया एक मीडिएशन भी है, अ वे ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट। इसमें क्या है, इसके मीनिंग पढ़ लो। तो मीनिंग में लिखते हैं, प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स विद द हेल्प ऑफ अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी, जिसको मीडिएटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, कैन हैपन ड्यूरिंग फर्स्ट हियरिंग और लेटर, इफ बोथ पार्टीज गिव रिटर्न कंसेंट मीडिएशन बिगन्स, ठीक है। इफ इट फेल्स द नॉर्मल कोर्ट प्रोसेस रिज्यूम्स, ठीक है जी। अब हम देखते हैं रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज। मोर देन 500 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्टिव इन इंडिया टू प्रमोट कंज्यूमर वेलफेयर। अच्छा, तो मेजर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं क्या है, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है, मुंबई। सिटीजन एक्शन ग्रुप मुंबई, कॉमन कॉज न्यू दिल्ली, कंज्यूमर एक्शन फोरम कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई एटसेट्रा, CUTS जयपुर और वॉइस न्यू दिल्ली, ठीक है जी। ये क्या है, कुछ मेजर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं भैया फंक्शंस ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस के, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 फंक्शन है, देख लेते हैं। पहले एजुकेटिंग द पीपल, ठीक है, कंडक्ट सेमिनार्स वर्कशॉप, ठीक है, पब्लिशिंग पीरियोडिकल्स, ठीक है, अवेयरनेस थ्रू ब्रोशर्स जर्नल्स, ठीक है। कंपैरेटिव टेस्टिंग में क्या आ जाएगा, क्वालिटी टेस्टिंग ऑफ ब्रांड्स इन लैब्स, ठीक है। एनकरेजिंग प्रोटेस्ट, हेल्प कंज्यूमर प्रोटेस्ट अनइथिकल प्रैक्टिस, ठीक है। लीगल हेल्प में क्या आ जाएगा, प्रोवाइड एडवाइस एंड लीगल असिस्टेंस, ठीक है। फाइलिंग कंप्लेंट्स में क्या आ जाएगा, ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। जनरल कंप्लेंट्स में क्या आ जाएगा, ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है जी। MCQ प्रैक्टिस कर लेते हैं, रेड्रेसल एजेंसीज, मीडिएशंस और NGOs में। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंटरटेन्स कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डज नॉट एक्सीड 10 करोड़, 1 करोड़, 10 करोड़ या फिर 5 करोड़। आंसर है बी, 1 करोड़। डिस्ट्रिक्ट कमीशन हैंडल्स केसेस अप टू 1 करोड़। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, अ कंप्लेंट ऑफ 8 करोड़ विल बी एड्रेस बाय 8 करोड़। ये तो सिंपल है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल या फिर सुप्रीम कोर्ट। 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 8 करोड़ तो स्टेट में चल जाएगा, क्योंकि स्टेट का 1 करोड़ से 10 करोड़ था।
तो स्टेट कमीशन हैंडल्स कंप्लेंट बिटवीन 1 करोड़ टू 10 करोड़, ठीक है। थर्ड में क्या आ जाएगा, इफ अ पार्टी इज अनहैप्पी विद द नेशनल कमीशन ऑर्डर इन केस ऑफ 12 करोड़ दे कैन अपील टू हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट या स्टेट कमीशन। आंसर है भैया सुप्रीम कोर्ट। अपील्स अगेंस्ट नेशनल कमीशन कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट इफ वैल्यू एक्सीड 10 करोड़, ठीक है। फोर्थ में क्या आ जाएगा, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ अ प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन के तो हाई कोर्ट वाला था ना सर। डिस्ट्रिक्ट जज, लॉयर, सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर हाई कोर्ट के जज। तो आंसर है भैया हाई कोर्ट के जज। द प्रेसिडेंट मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी हाई कोर्ट जज। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन जयपुर एंड वर्क्स फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस। अब जयपुर में तो CUTS था, CUTS की फुल फॉर्म है कंज्यूमर यूटिलिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी जयपुर, ठीक है। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीडिएशन। तो आप पनिशमेंट फॉर अनएथिकल ट्रेड नहीं, या नेगोशिएशन विद पुलिस नहीं, या प्रोसेस टू रिजॉल्व डिस्प्यूट विद म्यूचुअल कंसेंट। सी होगा इसका सही आंसर। मीडिएशन इज एन ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड। धन्यवाद।